सभी लोगों को जय जय। आजकल आजकल क्या ये कलयुग का ही मतलब मैटर है। बहुत सारे साधु संत जन आप सभी लोगों को बोल रहे हैं, आप सुने ही होंगे। ये तो उनकी उपदेश है, उनको मतलब उनकी उपदेश को सराहना करना चाहिए, उनको नमस्कार है उन साधु जनों का, क्योंकि वो ही हमारे ऊपर कृपा करके नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो भी सारे भक्तजन हैं, यानी जो भी सारे वीडियो मेरे सुन रहे हैं, अगर वो नाम जाप कर रहे हैं ना, तो आपको नाम अपराध से बचना चाहिए। मतलब शास्त्रों में 10 प्रकार के नाम अपराध बताए गए। ये नाम जपक जो भी नाम जपता रहता है ना, उसके साथ होता रहता है। ठीक है, तो गौर से सुनिएगा। 10 नाम अपराध हम बताएंगे जो कि शास्त्रों में दिया गया है। पहला पहला ये है सत्पुरुषों की निंदा। अगर आपके बीच में कोई सत्पुरुष मतलब संत जनों की निंदा कर रहा है, कोई साधु की निंदा कर रहा है, तो वो निंदा हम सुनेंगे ही नहीं। अगर आप कुछ बोल नहीं सकते तो वो जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर आप किसी की निंदा भी नहीं कर सकते। अगर आप नाम जपते रहते हैं ना, कोई साधु लोगों की आप निंदा भी नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि नाम समूह में भेदभाव करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप राम राम जपते हैं, आप भगवान कृष्ण के नाम में भेदभाव देखेंगे कि ये भाई कृष्ण नाम इतना बड़ा है, राम नाम इतना बड़ा है, ये नहीं देखेंगे। नाम समूह में भेदभाव नहीं रखेंगे। तीसरा पॉइंट, गुरु की अपमान। जो भी गुरु, जिसका भी गुरु हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप वैष्णव हैं या फिर आप शैव हैं, किसी वैष्णव गुरु की अपमान कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप वैष्णव हैं, किसी शैव या फिर शाक्त गुरु की अपमान कर रहे हैं, तो भी आपका नाम अपराध हो जाता है। चौथा, शास्त्रों की निंदा। किसी भी शास्त्र की निंदा नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, शास्त्र की निंदा सुनेंगे ही नहीं और निंदा करेंगे भी नहीं। सभी शास्त्रों को सम्मान देना है। पांचवा, जो भी नाम आप जपते हैं उसको सिर्फ स्तुति मानना गलती है। मतलब वो स्तुति नहीं है। मतलब हम जो भी सारी शिव स्तुति कर रहे हैं, विष्णु जी की स्तुति कर रहे हैं, दुर्गा माँ की स्तुति कर रहे हैं, और हम उसमें मतलब एक भेद देख रहे हैं कि भाई ये स्तुति के बराबर है। मतलब जो आप नाम जपते हैं ना, नाम को आप स्तुति के बराबर कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसका ध्यान रखें, ठीक है। छठा, नाम का आश्रय लेके पाप करना। यानी आपको पता है, आप साधु जनों से सुने हैं कि अगर आप नाम जपते हैं तो आपको कोई भी पाप या फिर कोई भी दोष नहीं लगे। आप जानते हैं और जानबूझ के कोई दुष्कर्म कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो नाम जपता हूँ, मुझे तो कोई पाप नहीं लगेगा और मैं ये पाप कर लूंगा। ऐसा नहीं सोचेंगे, ये भी एक नाम अपराध है। सातवां क्या है, जो भी सारे धर्म है, जितने सारे धर्म है, व्रत है, दान है, यज्ञ है, इन सभी यज्ञों को, इन सभी दानों को आप नाम के बराबर तुलना करें। यानी आप ये नहीं बोल सकते यार ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये तो नाम के बराबर है, राम नाम के बराबर है, दुर्गा माँ के नाम के बराबर है। ऐसा नहीं सोचेंगे, सोचेंगे ही नहीं। बताना और बोलना तो दूर की बात है, दिमाग में लाएंगे ही नहीं, क्योंकि नाम सर्वश्रेष्ठ है। नाम जपना सबसे बड़ा है। मतलब कोई यज्ञ हो, कोई दान हो, ये नाम के बराबर में भी नहीं आके बैठ सकते। ठीक है, तो इसे सोचेंगे भी नहीं। अगर सोच ले तो भी नाम अपराध। ध्यान से याद रखिएगा। आठवां आठवां, जो मतलब आपके आराध्य से जो विमुख है, मतलब आप शिव भक्त हैं या फिर आप वैष्णव हैं और कोई आपके भगवान के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, ठीक है, उसके सामने बैठना ही नहीं है। उसको इस प्रकार से मतलब उससे दूर चले जाइए, क्योंकि उससे अगर हम तर्क वितर्क करें तो भला नहीं है, क्योंकि हमारा ही पुण्यक्षय है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, ज्ञानी जो विद्वान होता है वो विनम्र होता है। उसको पता है, वो एक मूर्ख को तो बता सकते हैं, लेकिन जो अल्प ज्ञानी हो उसे बता नहीं पाएंगे। तो उन लोगों से भी दूर रहना। नवा, नाम की जो भी महात्म्य है, ठीक है, नाम की महात्म्य को सुनने के बाद भी नाम से रुचि ना। यानी आपको पता है नाम जपने से ये फायदा होता है, और आप सुन के भी अनसुना कर रहे हैं, तो भी ये भी एक नाम अपराध है। ठीक है, और जैसे हम ये सोचते हैं ना, ये मेरा वस्तु है, ये मेरा विषय भोग है, इसे मैं ही भोगूंगा। मतलब आप इतने बड़े धन को, अनमोल रत्न को आप पकड़े हुए हैं और संसार की सुख चाहते हैं। ये भी एक प्रकार की नाम दोषी है, नाम अपराध में ही ये भी गिना जाए। तो आप लोगों को 10 नाम अपराध हमने बताया, ठीक है, 10 को 10 हमने ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर इसमें कुछ भी गलती हुई है भाई या फिर दोस्तों, तो मुझे माफ कीजिएगा। मैंने बस इसे समझ के आप लोगों के साथ मतलब शेयर किया, आप लोगों को भी पता चले। अगर आप नाम जपते हैं और आपसे भी ये कुछ दोष हो जाता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझदार बनिए, भूल से भी उसको दोबारा मत दोहराइए, ठीक है, और नाम जपते रहिए। अगर आपसे ये नाम के जो भी 10 अपराध हो भी गए हैं, इनमें से एक भी अपराध हुआ है या फिर 10 के 10 हो गए हैं, अनजाने से हो, जाने से हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। आप नाम
जितने ज़्यादा जपेंगे, जितने ज़्यादा आप इसको चैंटिंग करेंगे, ये सभी प्रकार के दोष सिर्फ वो जिस भगवान, जिस आराध्य देव का आप नाम जपते हैं, वही नाम इन दोषों को मिटाए। यही है उसका सोल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम और आंसर, सोल्यूशन दोनों हमने आपको बता दिया। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसको कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जय जगन्नाथ।